ज्ञानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। दैनिक प्रवचनों की श्रृंखला में अपन यह समझने का प्रयास कर रहे हैं, क्या मैं अपने आप में पूर्ण रूप से अनुभूति में आता है। एक सूत्र है जैन दर्शन का कि उसकी अनुभूति करने का प्रयास करो। मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। मैं अवश्य अरूपी अस्पर्शी, पर से मेरा संबंध नहीं। ये सर्वोत्कृष्ट मार्ग है। सारे मुल्क में मात्र एक दर्शन की असाधारण खोज है। हर दर्शन एक ही बात कहता है, हर भगवान एक ही बात कहता है, तुम मेरे सहारे हो जाओ, तुम्हारे मैं सब कार्य कर दूंगा। तुम मुझे प्रसन्न कर लो, तुम्हारे सब कार्य हो जाएंगे। तुम मुझे समर्पित हो जाओ, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। शरणम गच्छामि, तुम प्राप्त चले जाओ। शरणम गच्छामि, अपने अपने भगवान का नाम ले लेना। मैं शरण को जाता हूं, जाओ। ये जो पराधीनता का सूत्र है, जैन दर्शन से उत्कृष्ट नहीं मानता। विश्व के सारे दर्शनकारों ने अपनी आत्मा को सुरक्षित करने के लिए, कुछ आगे बढ़ने के लिए किसी न किसी के आलम्बन की चर्चा की है। उन्होंने कहा कि तुम कभी स्वतंत्र होकर कुछ कार्य कर नहीं सकते, क्योंकि प्रत्येक वस्तु असमर्थ है स्वयं में, असमर्थ है। कोई वस्तु ना स्वतंत्र है और ना समर्थ है। उसे किसी न किसी का सहारा लेना ही पड़ेगा। यदि असमर्थ कोई है तो वो एक ही महाशक्ति है जो सर्वदृष्टा सर्वबाहु सब में व्याप्त है, और वो अदृश्य है। यदि वो भी अपना दृश्य रूप लेती है तो उसको भी किसी का आलम्बन लेना पड़ता है। वह महाशक्ति, वह ईश्वरीय शक्ति जब तक अदृश्य है तब तो वह शक्तिमान है, सर्वदृष्टा सर्वरूप में व्याप्त है। लेकिन जब वो कभी कभी दुनिया के लिए अपना रूप दिखाती है, दुनिया के अपने भक्तों को दर्शन देती है, तब उसे भी आलम्बन लेना पड़ता है। वो भी सुखी दुखी होता है, वो भी सहारे पे ही जन्म लेता है।
यह बात जब संसार की नीयत को लोगों ने समझा, लोगों को बड़ा अच्छा लगता है। कल मैंने कहा था ना कि यदि तुम्हारी जिंदगी में किसी का सहारा मिल जाता है तुम अच्छा समझते हो। मेरे बहुत पुण्य का उदय है कि मुझे सहारा मिल गया। तुम बहुत अच्छा समझते हो कि भूख लगने पर रोटी मिल जाती है। यदि आपको भूख लगी हो और भोजन मिल जाए तो उसे आप अच्छा मानते हो कि बुरा? प्यास लगी हो और पानी मिल जाए तो, अंधेरा हो और लाइट आ जाए तो, कहीं जाना हो और गाड़ी मिल जाए तो, कम दिख रहा हो चश्मा मिल जाए तो, खर्चा चाहिए हो खर्च चाहिए हो पैसा आ जाए तो, रहना है और रहने के लिए मकान बन जाए तो, ये सब खुशी की बात है, आनंद की बात है। बस यही मूर्खों का स्वभाव है, यही अज्ञानता है। जब हमें चारों तरफ से सब कुछ मिल जाए उस समय यदि हमें हर्ष हो गया, हमारा बहुत बड़ा पतन हो गया। हम बहुत असमर्थ हो गए क्योंकि हमारी हर जिंदगी सुबह से शाम तक पराधीन हो गई। अज्ञानी सोच रहा है कि मुझे तो जो चाहा वो मिल गया, और ज्ञानी सोच रहा है कि मैं पग पग पर पराधीन हो गया, कठपुतली बन गया मैं तो। अज्ञानी अच्छा मान रहा है और ज्ञानी स्वीकार करता है, लेकिन वो अपने आप को पराधीन मानता है। सुबह उठता है तो क्या मैंने ऐसा पाप किया, मुझे पेस्ट के अधीन होना पड़ा। हमारा मुंह सही जब होगा जब पेस्ट मिलेगा। सवेरे उठ करके भी आपका सुख किसमें है? यदि आपके बाथरूम में टॉयलेट में पानी नहीं है तो, और जाना है तुम्हें, तो पाप का उदय की पुण्य का? पाप का। और बढ़िया यानी आपका सुख किसके अधीन है? एक टॉयलेट के, एक नल के। 2 लोटे पानी से तुम्हें दुखी कर दिया और 2 लोटे पानी नहीं मिलने पर दुखी हो गया। हमारी जिंदगी क्या है? ज्ञानी भी स्वीकार करता है, लेकिन हर्ष के साथ नहीं, खेद के साथ। ज्ञानी को पुण्य की अनुभूति नहीं होती, पाप की अनुभूति होती है। हमारे मुंह को कब शुद्ध होगा? जब एक मंजन मिल जाएगा। और किसी दिन तुम उठे, ना बुरोस है और ना मंजन है, आपका सब मजा किरकिरा हो गया। और क्रोध, क्या क्या सब कुछ। इतनी बढ़िया शांति से उठे थे, बहुत अच्छी नींद आई थी रात में, बहुत फ्रेश होके उठे थे, और मार अकेले वासवी सिंह के पास गए। बुरश टूटा पड़ा था, ट्यूब में पेस्ट था नहीं। अब आपकी शांति कहां गई? सुन रहे हो? शांति प्रसाद। अब ज्वाला प्रसाद बनने ही वाले हो। और क्या चिल्लाओगे? सब मर गए क्या रे? अब बताओ। देखो, जो तुम करते हो मैं उसको फैंसी ड्रेस कर देता हूं। ऐसे ही चिल्लाते हो। क्या कर रहे थे तुम सब लोग? मम्मी पत्नी सबको निपटा दोगे। क्या कर रहे थे? सुबह से एक ब्रुश नहीं देख पाए। सब खावे की खदान हो। और क्या कहो तो तुम
वो मैं बोल नहीं पाऊंगा। तुम्हारे लिए मात्र एक बुरुश और एक पेस्ट न मिलने से तुम्हारा दिमाग कितना खराब होता है, तुम्हारे वचन कितने गंदे हो जाते हैं। एक बुरुश के लिए कह दिया, मर गए क्या सब? दिन भर क्या कर रहे थे सब? ओहो। और तुम्हारी पूरी रात भर की शांति की कीमत कितनी? बस इससे ज्यादा कीमत नहीं है। ओहो, यही तो मैं कह रहा हूं, जो तुम्हारी जीज की अनमोल शक्तियां हैं उसका तुम्हारी दृष्टि में क्या मूल्य है? शांति का क्या मूल्य है? रात में तुम फ्रेश होकर सोए, बहुत बढ़िया, क्या मूल्य है उसका? मूल्यांकन तुम्हारी दृष्टि में क्या है? एक बुरुश, एक पेस्ट, एक 50-100 रुपए की कीमत है तुम्हारी पूरी शांति की। और ज्ञानी पुरुष शांति की कीमत देखना अनमोल कर देता है। सिगड़ी रख दी सिर के ऊपर, पत्थर मार रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, और क्या साधु को भी गुस्सा आता है? ऐसी बात नहीं, कोई पत्थर का नहीं है। साधु भी मनुष्य है कि नहीं, पर उसको गुस्सा क्यों नहीं आता? सिगड़ी रख दी, गालियां दे रहा है लोग, व्यक्ति परेशानियां हो रही हैं व्यक्ति को। आहार को गया तो आहार नहीं मिला, आहार लेने बैठा तो अंतराय आ गया। गुस्सा आना चाहिए। अरे तुम एक पुरुष पे इतने गुस्सा हो सकते हो? मैं आहार करने गया, वो भी 24 घंटे एक बार में गया, और बालचंद दा दिया, तुम्हारी आंखें फूटी थी क्या? अरे इतना कर दो भाई, तो थोड़ा सा करने का अधिकार दो। तो बहुत बढ़िया फैंसी ड्रेस कर रहा हूं। तुमने एक पुरुष में क्या कहा? सब मर गए थे क्या? गए सब घर में क्या कर रहे थे? सब अपनी अपनी पोजीशन बना लेना। और सबने एक आध बार ऐसा सबने किया होगा, तो मां पर भी झुंझला पड़े होगे। पत्नी से तो भगवान ही मालिक है, तुम क्या गालियां दोगे वो मैं नहीं दे पाऊंगा। मां तकेला किसका कमी थी? पुरुष की। हम तो देखो भैया 24 घंटे में एक बार खाते, बिहार भी करके आए, गर्मी अलग पड़ रही है, कल का उपवास अलग है, उपवास भी है कल का, अभी मेरा नहीं बता रहा हूं, और बिहार भी किया है, गर्मी भी चढ़ी है, और आहार को गए हैं, और 24 घंटे एक बार खाना है, और तुमने धर दो बाल चंद। अब कितनी गुस्सा करें, आप ही बना दो। एक पुरुष पर इतनी गुस्सा तो आहार नहीं लेने पर कितनी गुस्सा आना चाहिए। महिलाएं सामने नहीं बने कुछ पे।